साथ ही जो पीड़िता बच्ची थी उसका इलाज 2 जगहों पे हुआ, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में और फिर पटना में, और दोनों जगहों पे अस्पताल में उसको इलाज किया गया। मैं पटना से बाहर था और कल रात को जब मैं पटना वापिस आया, मैंने आते ही तुरंत अपने उच्चाधिकारियों के साथ वार्ता की, चर्चा की, पूरे बातों की जानकारी ली और तत्क्षण मैंने अपने उच्चाधिकारी को यह निर्देशित किया कि ये मामला गंभीर है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और विभाग में डायरेक्टर इन चीफ के पद पे 3 लोग हैं। मैंने निर्देश दिया कि जो तीनों डायरेक्टर इन चीफ हैं, उन तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में जांच दल गठित की जाए। डॉक्टर आर.एन. चौधरी जी, डॉक्टर बीके सिंह जी और डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, और इन तीनों के नेतृत्व में गठित दल एसकेएमसीएच में भी जाके सारे चीजों की जांच पड़ताल करे, फैक्ट फाइंडिंग करे, और पीएमसीएच में भी पूरा घटनाक्रम क्या हुआ है, और उसके बाद ये तुरंत रिपोर्ट विभाग को दी जाए, और विभाग को रिपोर्ट मिलने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रारंभिक भी जानकारियां इकट्ठी की गई हैं। जैसा मैंने कहा कि कल रात को जब मैं बाहर से आया तो मैंने तुरंत सारी चीजों की विस्तार से जांच और कार्रवाई, यदि कोई दोषी है तो वो किया जाए, इस संदर्भ में निर्देशित किया था। तो जो 2 टीम है वो एसकेएमसीएच और पीएमसीएच में जाके सारे तथ्यों को, साक्ष्यों को देख रही है और वो रिपोर्ट देगी। लेकिन उसके पूर्व जो प्रारंभिक जानकारियां मिली हैं, उन प्रारंभिक जानकारियों के आधार पर 2 लोगों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की जो सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर कुमारी विभा जी, उनको अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन उन्होंने नहीं किया, ऐसा प्रारंभिक रूप से दिख रहा है। फलतः उनको उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो प्रभारी अधीक्षक उस दिन थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उनकी डॉक्टर अभिजीत सिंह, उनकी प्रशासनिक विफलता अभी प्रथम दृष्टया दिख रही है, उनको पद मुक्त कर दिया गया है। तो ये कार्रवाई अभी हमने कर दी है। एसकेएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को निलंबित किया गया है और पीएमसीएच के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट उस दिन चार्ज में थे, उनको उनके प्रशासनिक विफलता के कारण पद मुक्त किया गया है। ये प्रारंभिक जांच पे हुआ है। अभी जो टीम जांच में गई है उसकी और जो रिपोर्ट आएगी तो आगे यदि कोई और दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। जानकारी प्राप्त हुई कि सीतामढ़ी में भी 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुए हैं। ये पूरे बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं जहां इस तरह की घटनाएं ना हो रही हो। हमें पता नहीं कि सरकार कौन से नशे में है, कौन सा नशा करके सरकार जो है सोई हुई है। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है, क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस वसूली में लगी हुई है, निर्दोषों को थाने में पीटती है, और कोई भी मुख्यमंत्री हो या 2 डिप्टी सीएम हो, उनको केवल कुर्सी से मतलब है, ना कि बिहार और बिहारियों से मतलब है। पूरी तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक जगह बलात्कार हुआ था और हत्या हुई थी, वो खगड़िया परबत्ता जिला में, वहाँ भी हम लोग मिलकर के आए थे। पूर्णिया में बलात्कार हुआ, अभी सीतामढ़ी में सुनने आ रहा है कि 11 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। पूर्णिया में हुआ ही हुआ, और खास तौर पे मुजफ्फरपुर जिला में तो इतना क्राइम बढ़ गया। वो वही जिला है बालिका गृह वाला,
तो लोगों को समझना पड़ेगा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं। ये नीति आयोग के बैठक में भी नहीं जाते हैं, केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाते हैं। इनको बिहार और बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई समीक्षा बैठक होती है। इतना अपराध बढ़ गया है लगातार, कहीं भी कोई भी समीक्षा बैठक नहीं हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलेगा तो यही रहेगा, रिटायर्ड लोगों को दे दिया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग का, डीजीपी के हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं तो करेगा क्या। तो ये पूरी तरीके से सिस्टम एकदम नकारा हो चुकी है, सीएम एकदम थका हारा हो चुके हैं, बिहार इन लोगों से चल नहीं रहा है। और जो भी अपराधी बिहार में अगर इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखिए तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का परफॉर्मेंस जो है बेहद पुअर है। और अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, अदालत तक जाती है, तो अदालत से भी जो अपराधी हैं बेल लेकर के बाहर आ जाते हैं। जो पुलिस जो है वो सजा जो है नहीं दिला पाती है। भ्रष्टाचार का अलग केस चल रहा है ईडी और सीबीआई में, कौन कौन अधिकारी है, कौन कौन मंत्री है, लेकिन खबरों में नहीं रहता है। बिहार अलग माहौल पूरी तरीके से बिहार में बना हुआ है, जहां पुलिस का ही एनकाउंटर हो रहा है और अपराधी जो है बेलगाम घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जो लोग क्यों साधे हुए मंत्री जी चुप्पी पे समझ गया। कुछ दिन पहले ही हमको चुनौती दिया जा रहा था कि आइए मैदान में हम से फरिया लीजिए और डिबेट कीजिए। पहले इस पे तो बात करें, केवल एक सवाल का जवाब दे कि उस 11 साल की मासूम बच्ची को बेड क्यों नहीं, इसका केवल जवाब देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को तो अस्पताल में भी जाते हैं, चमकी बुखार भी होता है तो क्रिकेट का स्कोर कितना है वो पूछते हैं। कितने गंभीर हैं लोग, इन लोगों का। अरे भाई, मंत्री जी का पीए तीए जो लोग हैं वो तो बेड बेचवा लोग हैं। आईजीएमएस में जाइए कितना बेड बेच रहा है। हम तो डंके पे कह रहे हैं जो इन लोगों का पीए तीए है। कमिश्नर मंत्री जी को, लेकिन तेजस्वी जी सवाल है कि मंत्री ही साधे क्यों हुए हैं? 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम गठित इस तरह की घटना घटना जो होनी थी हो गई। 4 टीम गठित करें या 100 की टीम गठित करें, इन लोगों की जब तक मंशा ठीक नहीं होगी तब तक सुधार होने वाला नहीं है।